हे गाइस, एडुके लाइफ मैथ्स में आपका स्वागत है। और आज हम एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10th जो कि चैप्टर है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसका क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे। तो चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. Question के अकॉर्डिंग एक लड़की है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर। ओके, तो यहाँ पर हम OA से उस गर्ल को डिनोट कर रहे हैं जो कि 1.2 मीटर टॉल है और एनी इंस्टेंट वो एक बलून को देखती है। ओके, और उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री का है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री और बलून एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। थोड़ी देर बाद जब वो बलून को देखती है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाता है। पहले 60 डिग्री है, जब बलून E पोजीशन पे है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। जब बलून D पोजीशन में जाता है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 30 डिग्री है। इसके अलावा हमको ये दे रखा है कि जो बलून की हाइट है ग्राउंड से जो हाइट है वो है 88.2 मीटर। ओके, डी से लेकर ग्राउंड का जो डिस्टेंस है वो 88.2 मीटर। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से ई से इस ए लाइन AC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, राइट। ये वाली जो लेंथ होगी वो होगी 87 मीटर, क्योंकि ये जो पूरी हाइट है यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है वो है 88.2। तो 88.2 में से अगर हम 1.2 ये वाली हाइट डिक्रीज कर देंगे तो ये जो हाइट आपको BE मिलेगी वो होगी 87 मीटर की, क्योंकि ये जो लाइन है AC वो उसका हॉरिजॉन्टल रीजन को डिनोट कर रही है। लड़की अगर सीधे डायरेक्शन में देखे, स्ट्रेट देखे, तो जो AC है वो उसका हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन होगा और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन EAB होगा एट एनी इंस्टेंट, और उसके बाद वो रिड्यूस होकर DAC हो जाता है, राइट। और हमको क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। दैट मींस हमको B से C तक की जो दूरी है, ये जो दूरी है आपकी B से C तक की, इस दूरी को फाइंड करना है या BC डिस्टेंस फाइंड करना है। तो BC डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले AC फाइंड करना पड़ेगा और हम AB फाइंड करेंगे, और AC में से जब हम AB को माइनस कर देंगे तो हमें BC डिस्टेंस मिल जाएगा, राइट। तो हमें क्या करना है, टू फाइंड द डिस्टेंस B, सो टू फाइंड BC हैव टू डू विद AC और फाइंड करेंगे और उसमें से हम क्या कर देंगे, AB को सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमें BC मिल जाएगा। ओके, अब हमें AC कैसे फाइंड करना है। AC फाइंड करने के लिए हमें ट्रायंगल DAC को कंसीडर करना पड़ेगा। वील हैव टू कंसीडर दिस ट्रायंगल व्हिच आई एम शोइंग यू विद द ब्लू लाइन। जस्ट पे अटेंशन, दिस ट्रायंगल DA, राइट। So this triangle we'll have to consider the blue lined triangle. Okay? अब आपको पता है कि हमारे पास AC और CD में हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। We have to establish a relation between AC and CD because AD is the hypotenuse. So we have to establish a relation between CD and AC, और हमें पता है कि जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे sin of theta is equal to side opposite upon side adjacent. Just you'll have to remember this, side opposite upon side adjacent. This relation we are going to use in this question, and with this relation we'll be able to solve this question. Okay, so let us consider triangle. So in triangle DC, okay, angle DCA is equal to 90 degree. That is why it is a right angle triangle. And also DAC is equal to 30 degree.
just pay attention, this angle is 30 degree, right? So this angle is 30 degree here. So tan of 30 degree, you know, is opposite upon adjacent. Now 30 डिग्री के ऑपोजिट साइड कौन सी है? देखो ये वाली साइड है, ऑपोजिट साइड, राइट? तो ये ऑपोजिट साइड हो गई CD, और एडजेसेंट साइड कौन सी है? AC. सो एडजेसेंट साइड इज AC एंड यू नो CD इज 87 मीटर. वो मैंने आपको बताया कैसे है 87 मीटर, क्योंकि जो बलून की हाइट है ग्राउंड से वो 88.2 मीटर्स है, राइट? और 1.2 मीटर लड़की की हाइट है, तो वील हैव टू सेपरेट 1.2 मीटर फ्रॉम 88.2 मीटर so that we get 87 meter. Okay, so I am writing here 87, CD is 87 and AC हमें नहीं पता है, तो AC को as it is रख देंगे. tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, so this gives us 87 upon AC, so this implies AC is equal to 87√3 meter. Okay, so this is done. Now we'll consider the another triangle. अब हम छोटा वाला ट्रायंगल कंसीडर करेंगे. ये जो मैं रेड लाइन से आपको शो कर रही हूँ, ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये आपका ट्रायंगल होगा, ये ट्रायंगल है आपका. तो इस ट्रायंगल को अब हम कंसीडर कर रहे हैं. सो इन ट्रायंगल AEB, इन ट्रायंगल AEB we know angle ABE is equal to 90 degree, right? This angle is 90 degree, and angle EAB is equal to 60 degree. Now see, in this triangle this angle is 60 degree. Okay, so this angle is 60 degree. So now we can apply again tan theta. So tan of 60 degree is equal to opposite upon adjacent. अब 60 degree के opposite side कौन सी है? BE. So BE is the opposite side and adjacent side is AB. So adjacent side is AB which we need to find. BE आपको पता है 87 मीटर है, क्योंकि ये और ये डिस्टेंस सेम है. So BE is 87 मीटर. AB we don't know. tan 60 डिग्री की वैल्यू हमें पता है √3 है. So √3 is equal to 87 upon AB. Okay. So this implies AB is equal to 87 upon √3. Okay, AB ऊपर चला जाएगा और ये √3 नीचे आ जाएगा. 87 upon √3. अब हमें क्या करना है? फाइंड करना है BC. So BC में हम वैल्यू रख देंगे. So BC will be AC is how much? AC is 87√3 minus 87 upon √3. Okay, इसको upon 1 लिख लो. LCM आ गया आपका √3. So 87√3 into √3, right? Minus 87. Okay. So this gives us 87 को कॉमन ले लेते हैं हम. √3 into √3 हो गया 3 minus 1 upon √3. So it is 87 into 2 √3. अब इसे हम रेशनलाइज करेंगे, राइट? तो रेशनलाइज करने के लिए आप √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? तो यहाँ पे आपके हो गया 87 into 2 into √3 upon 3. ओके, 3 को कैंसिल कर दो. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27. 29 का डबल कितना हो गया? 58. √3 मीटर इज द आंसर. सो दैट मीन्स दिस डिस्टेंस B to C जो हमें फाइंड करना था, B से लेकर C तक का जो डिस्टेंस हमें फाइंड करना था, ये वाला जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया 58 √3 मीटर. इसने यही पूछा कि यहाँ से यहाँ तक मूव करने पर बलून जब E पोजीशन से D पोजीशन तक मूव करता है तो उसे कितना टाइम, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा. तो E से D तक डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो 58 √3 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा. Right, this is the answer. You can take a screenshot of this. Okay, now exercise 9.1 का question number 15 हम करेंगे. Question number 15 कहता है, let's see what it says. देखते हैं question number 15 क्या कहता है. A straight highway leads to the foot of a tower. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree.
which is approaching the foot of the tower with the uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from the point. सबसे पहले क्या कह रहा है, एक स्ट्रेट हाईवे है जो कि टॉवर के फुट पर लीड करता है, यानी हम एक स्ट्रेट हाईवे बना देते हैं पहले, ठीक है, और ये एक टॉवर पर लीड करता है. सपोज दिस इज द टावर, से द टावर इज पी क्यू, राइट. तो ये पी क्यू, पी टॉप है टावर का और क्यू क्या है, उसका बेस है, फुट ऑफ द टावर है, ठीक है. अब ये कह रहा है कि a man standing on the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree. अब यहाँ पे एक आदमी खड़ा है और वो एक कार को ऑब्जर्व करता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन उसका क्या है, 30 डिग्री है, राइट. तो इस मैन का ये जो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन होगा, अगर वो पी पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहा है तो उसका हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ विजन ये होगा, राइट. अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बता रहा है, ये 30 डिग्री. सो दिस एंगल इज 30 डिग्री. अब आप देखिए कि ये जो हमने हाईवे वाली लाइन बनाई है और ये ऊपर वाली जो लाइन बनाई है जो हॉरिजॉन्टल विजन है इंसान आदमी का, राइट, ये क्या है, दोनों ही आपस में पैरेलल हैं. और जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती है और सपोज ये आपकी ट्रांसवर्सल है, सपोज ये पॉइंट ए है, ए पर एक कार मूव कर रही है, ए पॉइंट पर है, एट एनी इंस्टेंट कार इज एट पॉइंट ए, ठीक है. तो ये जो एंगल बन रहा है Z के अंदर, ये आपको Z दिखाई दे रहा है येलो वाला, ये देखिए ये वाला जो Z दिखाई दे रहा है, ये जो हमारा एंगल बन रहा है वो एंगल क्या बन रहा है हमारा, है ना. तो ये वाला एंगल इसका ऑल्टरनेट एंगल है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है. तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं जब लाइंस पैरेलल होते हैं. ये एंगल भी 30 डिग्री का होगा, राइट. अब जो कार है वो टॉवर की तरफ जा रही है, ठीक है, और ये कह रहा है कि 6 सेकेंड्स के बाद, 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. तो 6 seconds के बाद सपोज वो कार जो है वो B पॉइंट पे आ जाती है, राइट. कार कौन से पॉइंट पर आ जाती है, B पॉइंट पर. और अब जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का है. आदमी जो टॉवर पे खड़ा है वो कार को ऑब्जर्व कर रहा है, तो एट एनी इंस्टेंट ए पॉइंट पे उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है. और 6 सेकंड के बाद जब कार बी पॉइंट पर आ जाती है तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन अब क्या है, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो अब उसका हो गया 60 डिग्री. सो दिस एंगल इज नाउ 60 डिग्री. ओके, नाउ सी दिस इज 60 डिग्री, दैट मींस दिस एंगल शुड आल्सो बी 60 डिग्री. इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, राइट. नाउ यू हैव टू फाइंड the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. यानी B से Q तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लग रहा है, this we need to find. देखो A से B तक पहुंचने में यहाँ पर दे रखा है कि उसे 6 सेकेंड्स लगते हैं. A से B तक पहुंचने में उसे 6 सेकेंड्स का टाइम लग रहा है. तो B से Q तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगेगा, this we need to find. That means we have to find the time t. Now you know by the formula of speed, speed is equal to distance upon time. So this implies distance is equal to speed into time. Now let us consider, let speed of car is x meter per second, क्योंकि uniform speed दे रखी है. Car is moving with a uniform speed. See, here it is given that car is moving with a uniform speed. So let the uniform speed of the car be x meter per second. तो ये uniform जो speed है हम मान लेते हैं कि ये क्या है, x meter per second है. ओके, तो distance क्या है, speed into time है. time क्या दे रखा है, 6 सेकेंड. A से B तक मूव करने में उसे 6 सेकेंड्स लग रहे हैं. तो AB जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, speed into time, right? So speed is x and time is 6 seconds. So 6x. So AB जो distance है वो कितना हो गया, 6x. ठीक है. अब B से Q तक पहुंचने में B से Q का डिस्टेंस क्या होगा हमारे पास, t टाइम ले रहा है. हमने कंसीडर किया let the time taken by the car to reach point Q from B is t seconds. Okay. So BQ क्या हो जाएगा,
x इंटू टी यानी टी एक्स, राइट। और ये ही t जो है वो हमें फाइंड करना है, ये हम मान लेते हैं टी एक्स। तो हमने यूनिफॉर्म स्पीड तो मान ली x मीटर पर सेकेंड एंड लेट टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम पॉइंट B to Q be t seconds. ओके, सो दिस इज t seconds. अब आपको ये फाइंड करना है। अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, अगर हम गौर करें तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं। सबसे पहले जो हम ट्राइंगल कंसीडर करेंगे वो करेंगे PAQ. दैट मीन्स दिस ट्राइंगल विल कंसीडर PAQ. This blue line, I'm showing this with a blue line. So we'll consider this triangle PAQ. ये जो एंगल है वो आपको पता है कि 90 डिग्री का है और ये जो एंगल है वो है 30 डिग्री, राइट। तो we'll consider in triangle PAQ. Again, जब भी हमें बेस यानी एडजेसेंट साइड और ऑपोजिट साइड के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना पड़ता है तो वी मेक यूज ऑफ tan थीटा. सो tan थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू साइड ऑपोजिट अपॉन साइड एडजेसेंट, ओके। और इस ट्रायंगल में PAQ में जो थीटा है वो 30 डिग्री है. थीटा इज 30 डिग्री बिकॉज इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. यू कैन सी वेरी वेल PAQ is a right angle triangle और जो एंगल है वो 30 डिग्री है, right? So tan of 30 degree we can write is equal to side opposite. 30 डिग्री के opposite side कौन सी है? PQ. So PQ, okay? अब ये जो PQ है वो हमको नहीं दे रखा, ठीक है, तो इसे as it is रहने दो. tan 30 डिग्री और ये जो अब आपके पास PQ और adjacent side कौन सी है? ये देखो A से लेकर Q तक, AQ, राइट और ये क्या हो जाएगी? AQ क्या हो जाएगा आपका? A से लेकर Q तक का डिस्टेंस हो गया 6x plus tx और यू कैन राइट 6 plus tx, कॉमन ले लेते हैं 6 plus tx. सो PQ विल बी PQ भी PQ और AQ कितना हो गया आपका? 6 plus t into x. tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3. सो PQ upon 6 plus t into x, right? So PQ की वैल्यू आपके पास हो गई 6 plus t into x upon √3. Okay, similarly now let us consider triangle, the smaller triangle now, PBQ. So this is PBQ. So this is PBQ, this green triangle, okay? PBQ. अब PBQ में आप देख सकते हो कि ये आपका कितना है? 60 डिग्री है. दिस एंगल इज 60 डिग्री, राइट? सो अगेन वी कैन राइट इन ट्रायंगल PBQ. थीटा इज इक्वल टू नाउ 60 डिग्री. अगेन वील अप्लाई tan थीटा ओनली, ओके. सो tan ऑफ 60 डिग्री. अब 60 डिग्री के ऑपोजिट साइड देखो. tan 60 डिग्री के ऑपोजिट साइड कौन सी हो गई? PQ. tan 60 degree PQ is the opposite side and adjacent side कौन सी हो गई? BQ. So BQ, right? So PQ, let PQ be PQ only. BQ is how much? TX. tan 60 degree is equal to √3 PQ as it is TX. Again we will find the value of PQ. It is √3 TX. Now let us mark this as equation 1 and this as equation 2. अब ये भी PQ है, ये भी PQ है, तो from 1 and 2 we can write 6 plus t x upon √3 is same as √3 tx. Okay, तो अब यहाँ पर देखते हैं हम. Now we can see this, we can cancel this x and this x, right? और ये वाला जो √3 है वो यहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो 6 plus t is equal to √3 into √3 t. ये x कैसे कैंसिल हुआ? क्योंकि x यहाँ पे आके डिवाइड होगा और x आपस में कैंसिल हो जाएंगे. तो 6 plus t is equal to √3 into √3 t. This implies 6 plus t is equal to 3t. Okay? अब 3t में से ये वाला t माइनस हो जाएगा तो 6 is equal to 3t minus t, right? So this 6 is equal to 2t,
right? So T is equal to 6 upon 2, that means 3 seconds. यानी B से Q तक ट्रैवल करने में जो टाइम लगा, टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट B to Q is 3 seconds. देखो A से B तक ट्रैवल करने में 6 seconds लगे, तो B से Q तक ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा ये आपको पता करना था, और ये है 3 seconds. ओके, सो द टाइम टेकन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम पॉइंट B to foot of the tower is equal to 3 seconds. यही हमें फाइंड करना. So this is the solution. Okay, before we move to the next question, you can take a screenshot of this. Exercise 9.1 class 10 लास्ट क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके हैं इस एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 16. और क्वेश्चन नंबर 16 कहता है द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Okay, so what we have to note is complementary. Okay, prove that the height of the tower is 6 meter. So first of all, let's imagine, okay, this is the tower and this is a line through the, and this is the base of the tower. This is the ground on which the tower is standing, right? Okay, now at a distance of 4 meter, the angle of elevation, this suppose it is saying the angles of elevation of the top of the tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base. So this is 4 meter and suppose this is 9 meter from the base. That means what it meant to say is this is a point which is 4 meter from the base. This point, say AB is the tower. Okay, so point C is at 4 meter from base of the tower B. Okay, and this point D is at 9 meter. That means BD is 9 meter from the base of the tower B. That means BD is 9 meter and BC is 4 meter, and it is saying the angle of elevation. Angle of elevation क्या है? Angle of elevations जो है 4 meter और 9 meter में from the base of the tower, and they are in the same straight line because they are in the same straight line, right? They are complementary to each other. So what does it mean? Complementary means what? Like if this is theta, this angle is suppose theta, that means complement of the angle will be 90 minus theta, because angles whose sum is 90 degree are said to be complementary angles. So if one is 30 degree, the other need to be 90 minus 30, that is 60. That then only 30 plus 60 will make 90. So one angle is theta, so other should be 90 minus theta. That's what it is saying. And now what we have to prove is, prove that the height of the tower is 6 meter. And now we have to prove this height AB. Let's suppose it is h, and we have to prove that this should be equal to 6 meter. This we need to prove. Okay, now we can see very well, because in this trigonometry we are dealing with right angle triangles, so we can see 2 right angle triangles here. One triangle is, so in right triangle ABC, this is one right triangle ABC. Okay, let me show you with the blue line the triangle ABC, right? This is a right triangle ABC, this blue one. Okay, and this angle you know is theta. So in right triangle ABC, what do we have now? We have E is equal to 90 degree. You can see very well. That means angle ABC is 90 degree and angle ACB is theta. Okay. So now again theta के opposite वाली side कौन सी है? AB. This is the side opposite to the theta. और theta के adjacent वाली side कौन सी है? BC. This is the side adjacent, and we know that tan theta is equal to opposite upon adjacent. Okay, so opposite is AB, as you can see very well from the triangle AB, and this adjacent side is BC. Okay, now AB we have supposed that it is suppose H, and BC is given to be 4 meter, right? So we can write tan theta is equal to H upon 4.
Now let us consider another triangle. Now let's consider the bigger triangle, and let me show it to you with the yellow color. So this is ABD. Okay, so this triangle is this one, ABD, this one. So now you have to consider the bigger triangle, the yellow triangle. And you can see this angle is 90 minus theta. So this angle is 90 minus theta. Okay, so now we can write in triangle, let me use a black pen. So right triangle ABD. Okay, so we can see again angle ABD is equal to 90 degree, right? And angle ADB is equal to 90 minus theta. Okay, so this is 90 minus theta now. So we can write tan of, now angle is 90 minus theta, remember. So we'll write 90 minus theta is equal to side opposite. Now what is the side opposite? This one is side opposite, AB opposite upon, and this yellow line BD is the side adjacent. So side adjacent. So side opposite is AB, which is equal to H, and side adjacent is BD, which is equal to 9 meters. So we can write tan 90 minus theta is equal to AB is how much? H. Okay, and BD is how much? 9 meters. It is given to you. Okay, so this implies tan 90 minus theta is equal to H upon 9. Now tan 90 minus theta, you know, is cot theta. Okay, cot theta. Cot theta is equal to H by 9. Because tan 90 minus theta is equal to cot theta, and you know sin 90 minus theta is equal to cos theta, and cos 90 minus theta is equal to sin theta. So tan 90 minus theta is equal to cot theta, and which is equal to H by 9. And you know that cot theta is reciprocal of tan theta, right? So I can write cot theta as 1 upon tan theta is equal to H by 9. So this implies tan theta, if we take the reciprocal of both the sides, tan theta will be equal to 9 by H. Now let us suppose this equation is equation 1 and this is equation 2. Now this is also tan theta, right? And this is also tan theta. That means 1 and 2 need to be equal, because this is also tan theta H by 4 and this is also tan theta. So 1 and 2 we can equate. So we can write, so from 1 and 2, right? H by 4 is equal to 9 by H. This implies H square is equal to 9 into 4, right? So H square is equal to 36. This implies H is equal to 6. Actually it is H equal to plus minus 6. But as you know, the height can never be negative. So we'll have to take H is equal to 6. और यही हमको prove करना था, H equal to 6. And with this, we come to the end of this chapter, Applications of Trigonometry. I hope आपको ये chapter समझ में आ गया होगा. और अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ. उन वीडियोस को आप ज़रूर देखिए. और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. जल्दी मिलते हैं नए चैप्टर के साथ. तब तक की प्रैक्टिसिंग एंड स्टे मैथमेटिकल. सी यू सून. बाय बाय.